ओके तो हेलो। हाँ यस बोलिए। सुन रहे, ये फाइल थोड़ी वो दूसरे फाइल है ना अपनी तो। भैया मेरे को बोला गया है कि आप इसको लाइटिंग टेक्सचर, आप नशाद सर से बात कर ली की है आपने? मेरे पास जो डिपार्टमेंट आया ना मेरे भाई हाँ मैंने वो, बात कर ली ना। हाँ लाइटिंग टेक्सचरिंग का डिपार्टमेंट है मेरे पास। क्या सर? लाइटिंग टेक्सचरिंग का डिपार्टमेंट आया ना कि मेरे पास मॉडलिंग का डिपार्टमेंट आया है। हाँ ठीक है सर। हम्म। ओके सो लास्ट जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है? जो जो पार्ट आपका देखो, जब भी हम लाइटिंग या टेक्सचरिंग करते हैं, ठीक है, या मॉडलिंग करते हैं, तो मॉडलिंग आपको बिफोर करनी है। उसके बाद आपको असिस्ट को डालना है। असिस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी इस मॉडल के अंदर, ठीक है, जितने भी इस मॉडल के अंदर आपको ट्री दिख रहे हैं या बुशेस दिख रही हैं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे चेयर टेबल है, तो क्या होता है कि देखो हम लोग जब ये बनाते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम उस चीज को बनाने बैठे, क्योंकि ये ट्री वगैरह में बहुत टाइम लगता है। तो ट्री वगैरह में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई रखी है, उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अब हम ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आज की एक मेल सेंड कर दूंगा सर को, वहां से सर के पास से आप लोग कलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये काफी डाटा होगा तो ये मेरे गूगल ड्राइव पे या वी ट्रांसफर पे ही सेंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से ले लेना, क्योंकि इसका साइड बाई साइड टेक्सचर भी जाता है, ठीक है। ओके सो ये आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि एक अगर आप फ्लावर पॉट बनाओगे, फ्लावर पॉट बना सकते हो, लेकिन फ्लावर को बनाने में ही बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका मॉडलिंग अगर आप करने जाओगे तो मैं आपको दिखा दूं, देखो ये मॉडलिंग अगर देखोगे तो ये बहुत सारा मैथ्स में मॉडलिंग होता है, ठीक है। ये मैथ्स मॉडलिंग है जहां पे ट्राइंगल्स का आपका काम होता है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ एक लुक दिखाने के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम क्या करते हैं, इसका एक कैमरा एंगल सेट करते हैं। कैमरा एंगल सेट करने से पहले आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आप गो टू द सेटिंग, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F10। F10 शॉर्टकट की होता है, जो रेंडर सेटअप बोलते हैं हम इसको, या सेटिंग बोल सकते हो। सबसे पहले आपको कॉमन में आना है। देन कॉमन में आने के बाद आपको क्या साइज में रेंडर निकालना है, इमेज का साइज या वीडियो का साइज आपको क्या रखना है, सबसे पहले वो चीज सेट करनी है आपको, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो मैंने यहां से चाहिए मुझे 1920, सो HD TV, ओके, हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीविजन वीडियो यहाँ पे हमने किया, तो नॉर्मल जो साइज होता है एचडी वीडियो का वो 1920 x 1080 पिक्सल होता है, ओके, ये डिफॉल्ट साइज होता है। इवन आप 1280 720 भी आपको मिलता है, ठीक है, उससे जाओगे कम में जाओगे तो 480 720 होता है, बट नॉर्मल जो हम यूज करते हैं 1280 720 एंड 1090, ओके। सो मैं 1280 इंटू 720 अभी कर देता हूं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो रेंडर होता है, इस रेंडर को आपको क्या होता है, नॉर्मल स्केल लाइन रेंडर होता है, ये सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट रेंडर है। आप अपने पीसी में वीरे इंस्टॉल करिएगा, देन आपको उसको लाइसेंस करना है। उसके बाद आपका ये वीरे नेक्स्ट आ जाएगा, अपडेटेड 1.1, ओके, या जो भी अपडेटेड आप यूज करेंगे वो अपडेटेड आपका यहाँ पे शो करेगा। हाँ मृगांक, हेलो। ओके तो ये चीज आपका अपडेट करेगा, सो इसको सिलेक्ट करना है आपको, तो ये वीरे का सेटिंग में आ जाएगा। वीरे का सेटिंग में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको आप सेव कर देंगे। फाइल को क्या करना है, आपको एक बार सेव करना है। सो कंट्रोल S करेंगे तो ये सेटिंग क्या हो जाएगी आपकी, इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये क्या होगा, आपका वीरे की एक नॉर्मल आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से अब हमें कैमरा लगाना है, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, कैमरा लगाना है। तो कैमरे का जो पार्ट होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैमरे को अपने को किस तरीके से यूज करना है। देखो कैमरे आपका डिफॉल्ट कैमरा भी आता है, बट हम जो यूज करेंगे एक अच्छी क्वालिटी के लिए वीरे का कैमरा यूज करेंगे, क्योंकि हम अगर वीरे का रेंडर कर रहे हैं तो वीरे का ही कैमरा लेंगे। सो क्या करता हूं मैं, स्पेस बार मैंने किया, क्योंकि मैंने इसका सेटिंग कर रखा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं टॉप व्यू में।
टॉप व्यू में आने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड, अगर आपको जी प्रेस करके ग्रिड हटा सकते हो, सिर्फ अब आपका मॉडल मॉडल नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कैमरा चाहिए। तो मैंने क्या किया, आप राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, पैनल्स में, क्रिएटिव पैनल्स में, यहाँ पे आपने क्या किया, कैमरे पर क्लिक किया। कैमरे पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वीरे पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, वीरे फिजिकल कैमरा। ठीक है, दो तरीके के कैमरे होते हैं, वीरे डोम कैमरा एंड वीरे फिजिकल कैमरा। बट वीरे जो फिजिकल कैमरा होता है, जो हमारा फोन में, जो स्मार्टफोन में जो कैमरे होते हैं, उन कैमरे के इक्वल देन होता है कैप्चर करने की क्वालिटी। क्या आपको आईएसओ होना चाहिए, क्या आपका नॉर्मल चीजें होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से कैमरा बना दिया। ये देखो, यहां से यहां तक मैंने क्या किया, एक कैमरा ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक कैमरा कर लिया। ओके, अब ये कैमरा लेने के बाद, ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको कैमरे को ऐड कर दिया। तो ये जो कैमरा है, उस कैमरे की अमाउंट को अब हमें सेट करना है। आफ्टर दैट यू शुड प्रेस द डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर मूव टूल। नाउ अब हमें क्या करना है, शिफ्ट एफ करना है। सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट एफ। सेफ टाइटल एक्शन एरिया आ गया मेरा। उसके बाद मेरे को क्या प्रेस करना है, सी। सी फोर क्या हो गया, मेरा कैमरा लग गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो टारगेट है, इस टारगेट को मेरे को ऊपर की ओर लेना है। क्या करना है, ऊपर की ओर। सो मैं कौन से व्यू में जाऊंगा, लेफ्ट व्यू में गया, और इसको मैंने क्या किया, कैमरे को ऊपर कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज हमने इस तरीके से किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और इसको भी हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं। कैमरे का अभी जो अपार्चर है वो सेट नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट सेट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्स वाई जेड ये तीनों अमाउंट है, ये आपको एडजस्ट करनी है। आप मैनुअली भी कर सकते हो, या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको और ऊपर लेके आओ। ठीक है, तो जितना आप ऊपर लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करेगा, ये वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक अमाउंट सेट कर देता हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्या सेट करनी है, 12 पॉइंट, ठीक है, 5 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट है आपका। ठीक है, देन माइनस 5 पॉइंट, ठीक है, 191। ठीक है, ये हमने सेट कर रखी है कि अगर मुझे इस तरीके से निकालना है, तो मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे पुट अप करूंगा। ये एक एंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, टारगेट पे क्लिक करूंगा। टारगेट पे क्लिक करने के बाद इसका अमाउंट लेते हैं हम। ठीक है, माइनस 1.4 या 1.5 कर लो। 1.5 किया मैंने। उसके बाद मैंने इसको कर दिया 1.8891। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है, ये हमारा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 4.38 कर दो। ठीक है, ये हमने 38 कर दिया, ये हो गया। बट अभी भी मेरा कैमरा देखो क्या है, बहुत जूम आउट पे जा रहा है। सो नाउ कम टू द टॉप प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मॉडिफाई लिस्ट होता है उस पे कैमरे को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये फिल्म स्पीड है, ये क्या है, फिल्म स्पीड है। इस फिल्म स्पीड को आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, फिल्म स्पीड को क्या करना है, हमें कम करना है। तो कैसे कम करेंगे, देखो ये आपका नॉर्मल लगाते तो ये आता है, इसको आप कर दो 25 कर दो आप। जैसे ही आप 25 करोगे ना, आपको पूरा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। ये देखो, ठीक है, आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें ना थोड़ा सा ना टिल्ट नजर आ रहा है। मुझे क्या करना आ रहा है, टिल्ट नजर। तो कैमरे की प्रॉपर्टी में थोड़ा नीचे आओ, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, टिल्ट एंड शिफ्ट। आप गैस कभी भी टॉप हॉरिजेंटल पे क्लिक मत करना, यहाँ पे आप करिएगा गैस वर्टिकल टिल्ट पे। जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे देखना, ये वाला जो फ्रंट व्यू है, इसमें कुछ चेंज होगा आपका, देखना। इसका जो ये ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ चेंज हो जाएगा, देखना अभी। ये देखो, हो गया मेरा कैमरा बिल्कुल परफेक्ट। ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट उसने एडजस्ट कर लिया। तो मेरा जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बिल्कुल एडजस्ट भी कर दिया है, प्रॉपर तरीके से उसको एडजस्ट कर दिया। तो पूरा मेरा मॉडल एकदम परफेक्टली यहाँ से यहाँ तक दिखने लग गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसका हम एक बार रेंडर चेक करते हैं। ठीक है, अब रेंडर दो तरीके से देख सकते हो आप। एक तो आप डायरेक्टली रेंडर देखो, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक लास्ट क्विक है, यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, रेंडर करंट फ्रेम एंड लास्ट एफबीबी। यहाँ पे ये क्या होता है, क्विक रेंडर होता है आपका, क्विक रेंडर फ्रेम होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली डालो। अब यहाँ पे जो चीज आप चेंज करोगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नजर आने लग जाएगी, देखना। अब आपका रेंडर हो रहा है। ये इंटरेक्टिव रेंडर जो होता है वो आपका ऑन हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हमने क्या किया, वीरे को सेट कर दिया। अब आपका रेंडरिंग फ्रेम्स निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमें क्या है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैमरे की पहले सेटिंग करो। ठीक है,
यहाँ पे सेटिंग करने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में आओ और एक बार रेंडर चेक करते हैं एक बार। वीरे नेक्स्ट नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे आप आइएगा, वीरे की सेटिंग पे हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आप देखिएगा बैकग्राउंड में ना तो कोई स्काई है ना कुछ है। अच्छा, व्यू आपका देखो डिफरेंट हो गया। तो जिस व्यू पे आप क्लिक करोगे वहां पे आपको रेंडर करना है। अब हमारा रेंडर जो कैमरा है वो कैमरा रेंडर होगा। देखो यहाँ पे भी देखो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा मेरा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ये नॉर्मल आ रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। इंटरेक्टिव कैमरा 1 आ रहा है, इसको लॉक कर दो यहाँ पे, तो ये कैमरा लॉक रहेगा आपका हमेशा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइएगा, ठीक है, ये है आपका वीरे का प्रॉपर्टी, ठीक है, वीरे का क्या है, प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप क्या करो, एनवायरमेंट में आओ आप, ठीक है, सबसे पहले कहाँ आना है अपने को, एनवायरमेंट में आना है। तो हमें क्या करना है, वीरे का एक स्काई बनाना है। हमें क्या करना है, एक वीरे का स्काई बनाना है। कैसे बनाएंगे, एम इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट टूल होता है। एम इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट टूल, ठीक है। अभी आपका क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी ओपन हो रहा है। ठीक है, एम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वीरे का एक स्काई लेना है, ठीक है। वीरे का क्या लेना है, वीरे का एक लाइट मटेरियल, और उसमें क्या करना है, हमें एक स्काई डालना है, ठीक है। क्या करना है, स्काई डालना है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको देखो, यहाँ पे आप आइएगा, ये स्लांट पैनल है आपका। स्लांट पैनल में क्या है, वीरे स्काई को छोड़ दो यहाँ पे, ये वीरे स्काई छोड़ दिया आपने, ठीक है, ये वीरे स्काई है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे एक और लीजिएगा, वीरे का लाइट मटेरियल। वीरे का लाइट मटेरियल कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो, वीरे का लाइट मटेरियल है। देखो दो चीजें हैं, एक एनवायरमेंट है आपका और एक है मटेरियल। तो ये मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, वीरे का लाइट मटेरियल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये वीरे का लाइट मटेरियल लिया हमने, ठीक है, ये लाइट मटेरियल ले लिया, ठीक है। ये हमारा वीरे का लाइट मटेरियल, इसमें हम क्या करते हैं, नन पे आओ, और यहां से हम क्या करेंगे, वीरे का स्काई ले लेते हैं। ये हमने वीरे का स्काई ले लिया, तो ये इस पर टच हो गया, ठीक है, ये टच हो गया। अब हमारा ये वीरे स्काई रेडी हो चुका है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, एफ ओनली 8 प्रेस करना है। क्या करना है, 8 प्रेस करना है। 8 प्रेस करने से क्या होगा आपका, यहाँ पे जो मटेरियल आप लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल आप लगा रहे हो वो मटेरियल आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये वीरे का जो स्काई लिया है हमने, ठीक है, ये वीरे स्काई लिया हुआ है, ठीक है। इस वीरे स्काई को क्या करो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट इंस्टेंस हो गया मेरा, ये पेस्ट इंस्टेंस। तो आपका क्या होगा, ये इसमें ऐड हो गया, ये क्या हो गया, ये इसमें ऐड हो गया। अब हमारा क्या है, इसमें ये बिटमैप है एक, इस वाले को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बिटमैप लेके आनी है। क्या लेके आनी है, एक बिटमैप इमेज। तो बिटमैप इमेज कहाँ से आती है आपकी, यहाँ पे देखो, मैप्स के अंदर हमारा एक बिटमैप ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो आप सर से ले लेना। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बिटमैप इमेज होगा, ये है मेरा वो स्काई का इमेज, ठीक है, जिससे मैं क्या है उसको नोटिफाई करूंगा। तो स्काई का इमेज को लिया और इस इमेज को हमने क्या है, लाइट कलर पे ऐड कर दिया, दैट्स इट। ये हमने इसको ऐड कर दिया, ये चीज हमारी ऐड हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको देखते हैं, यहाँ पे शिफ्ट क्यू कर देते हैं। शिफ्ट क्यू होता है, क्या होता है, शॉर्टकट की होता है आपका। एंटर नहीं ले रहा है। डिफॉल्ट इसका नाम रेंडर पे नहीं जा रहा है।
एक मिनट है ना, एफ नंबर 8 किया, इसको मैं कर देता हूँ 22। कुछ गड़बड़ हो रखा है, एक बार एक्टिव साइड पे नॉर्मल पे आओ। फ्लैट क्यों आ रहा है ये? एक है ना, सब तो दिख रहा है, एरर मार रहा है क्या? एक मिनट है ना, एरर आ रहा है एक बार, एक मिनट होल्ड करो। कैमरे को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैमरे को क्या करना है, वही 25, ठीक है, ठीक है, 8400, ठीक है, नॉर्मल रखा हमने। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, इसके उसमें F10 करो, ठीक है, सेटिंग में आ जाओ। ठीक है, सेटिंग में हमने क्या करते हैं, इसको HD TV ले लेते हैं 1920, ठीक है, 1280 720 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद वीरे नेक्स्ट फिजिकल कैमरा, ठीक है, कैमरा हमारा वही है जो हमने रखा हुआ था, ठीक है। एंड अब इसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म, ठीक है, बैकग्राउंड में आ रहा है। और यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ से ऊपर आ जाओ, एक बार रीजन करके देखते हैं हमारा लास्ट टाइम जो हमने किया था, ठीक है। रीजन की बजाय व्यू पे क्लिक कराओ और यहाँ से अब एक बार एंटर करो, तो अपना जो दिक्कत आ रहा था वो क्या था कि अपने को यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल को पिक करना था और यहाँ पे एचडी टीवी व्यू पे करना था, वो रीजन पे आ रहा था, ठीक है। अब एक बार देखते हैं लास्ट टाइम जो आ रहा था हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। बैकग्राउंड की वजह से वो क्या कर रहा था, फ्लैट मार रहा था। लास्ट टाइम जो मैंने क्लास लिया था स्टार्टिंग फर्स्ट वाला, वो यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, इसमें स्काई लगाना है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगेगा स्काई। इसको हटाओ एक बार, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। स्काई को लगाने का तरीका क्या है, देखो। अब एक तो क्या करो, यहाँ से अपना वीरे में आ जाओ, वीरे में आने के बाद आपको क्या करना है, एनवायरमेंट को ओपन करना है, ठीक है। एक तो ये चीज रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ठीक है, 8 प्रेस करना है, 8 से क्या होता है, एनवायरमेंट होता है हमारा, ठीक है। और तीसरा आपको ओपन करना है मटेरियल, ये तीन चीजें आपको क्या है, मटेरियल यूज करके करनी पड़ेंगी। तो तीनों को मैंने क्या किया, ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, आपका वीरे स्काई है, राइट, ठीक है। वीरे स्काई में आपका क्या है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो हमारा क्या है, वीरे स्काई कहाँ से आता है, देखो आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे नीचे आओगे तो वीरे आएगा, और वीरे में वीरे स्काई ये रहा हमारा। वीरे स्काई को ड्रैग कर लो, ये वीरे स्काई हो गया आपका, ठीक है।
इस वीरे स्काई को आपको कहाँ लगाना है, ठीक है, आपको इसके ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करना है, या तो आप कॉपी कर लो, या फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप, राइट डायरेक्टली क्लिक करें और इसके ऊपर छोड़ दें, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही छोड़ेंगे तो आपका ये यहाँ पे इंस्टेंस बोलेगा, तो इंस्टेंस पे क्लिक कर दें। जो अमाउंट मैप ये है, यानी कि 21 ये है, तो 21 ये होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैप लगाना है, एनवायरमेंट में, बैकग्राउंड में एनवायरमेंट लगाना है। इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, वीरे का लाइट मटेरियल लो। क्या करना है, वीरे का लाइट मटेरियल। लाइट मटेरियल कहाँ पे आता है आपका, वीरे में आता है। देखो दो जगह वीरे हैं, ये कंफ्यूज मत होना। एक आपका मटेरियल में है, दूसरा आपका मैप्स में है। तो मैप्स से तो हम वीरे स्काई उठाते हैं, और मटेरियल से वीरे लाइट मटेरियल लेंगे। तो वीरे लाइट मटेरियल पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो लाइट कलर है उसमें हमें क्या करना है, एक लाइट ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे खुलता है। उसके बाद नो मैप पे क्लिक करें, बिट मैप पे क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक, और यहाँ से उस इमेज को मैं ले लूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैक्स क्लासेस में 9 के अंदर गया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट को सिलेक्ट कर लिया। ये आपका लाइट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्मल चीज। अब ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग कर रहे तो नहीं बैठ रहा ना हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 194 जो मटेरियल है आपका, ठीक है, वहां पे क्या है आपका, ऑटोमेटिकली क्या है, ये वाले जो चीज है, ठीक है, ओनली इसका ही मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है अपना, कि ये जो सेपरेट पार्ट है इस पे क्लिक कराओ, ठीक है, बिटमैप पे आओ, ठीक है। बिटमैप में आने के बाद वेट करो 1 मिनट, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, इसी इमेज को फिर से सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये इमेज मेरा सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट। इतना मेरे को काम करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे शिफ्ट क्यू करके एक बार रेंडर चेक करते हैं। शिफ्ट क्यू से क्या होता है, डायरेक्टली शॉर्टकट की आता है आपका, ठीक है। ये आपका देखो इस तरीके से आ रहा है हमारा, ठीक है। ये देखेगा अभी बैकग्राउंड में हमने उसको चेंज कर दिया ना, तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारा ये क्या हो गया, बैकग्राउंड में वर्बली उसमें ऐड हो गया। तो दोनों चीजें क्या हो गई, मर्ज अप हो गई हमारी। तो ये अब आपको कैमरे, अब देखो कैमरे का मैं इंस्टेंस चेंज करके दिखाता हूँ आपको। कुछ एरिया अपन बनाते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे क्या करो आप, क्विक फ्रेम को ऑन कर लो, क्लोज किया इसको, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज किया, इसको सबको क्लोज कर दो, हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आओ क्विक एंड रेंडरिंग में। आप क्विक रेंडरिंग में आ गए, क्विक रेंडरिंग में आने के बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज करा दो, ठीक है। क्लोज कराने के बाद हमने क्या करना है, इसमें कैमरा सिलेक्ट करना है। सो राइट क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट कैमरा किया। सिलेक्ट कैमरा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आओ आप, जो हमारा ऑब्जेक्ट था 400, ये वाला शटर स्पीड कितना था मेरा, 100 था, बराबर। अब मैं इस पर रेंडर करके देखता हूँ, यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन करते हैं अपन। देखो अब यहाँ पे 100 पे देखना क्या आएगा आपका। देखो 100 पे आपका कितना डार्क आएगा वो चीज अभी अपने को पता चलेगी, राइट। यहाँ पे देखो 100 पे कितना डार्क आ रहा है, ये देखो, देख रहे हो, ये डार्क पोर्शन आ रहा है आपका फुल। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो ऑब्जेक्ट मेरा है वो ऑब्जेक्ट देखो कितना डार्क आ रहा है। तो इसका हमें बढ़ाना है थोड़ा सा, क्या करते हैं अब हम इसको कम करते हैं। इंटरेक्टिव रेंडर क्यों नहीं दे रहा है? ये आ गया इंटरेक्टिव रेंडर, आ गया अब आपका, ठीक है। ये हमारा इंटरेक्टिव रेंडर आ गया, ठीक है। अभी देखना ये डार्क आएगा आपका बहुत ज्यादा, अभी हो रहा है ये। इंटरेक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलरली पार्ट में अपने को दिखाता है ये, ठीक है। अब अगर आप रीजन बनाना चाहते हो तो यहाँ से रीजन बना लो, उतने ही हिस्से पे देख लो आप, सिर्फ इतने ही हिस्से पे आपका रेंडर होगा बस ओनली। अब आप रेंडर करो, सिर्फ उतने ही हिस्से पे रेंडर होगा, ठीक है, पूरे पे ही दिखा रहा है अभी भी, रीजन नहीं ले रहा है, ठीक है। चलो छोड़ो, फिर हम वहां से रेंडर बना लेते हैं। यहाँ पे इमेज में आओ, ठीक है, कई बार नहीं लेता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉमन में आओ, यहाँ पे एरिया टू रेंडर है, इसको रीजनल कर लो आप। रीजन कर दिया मैंने, रीजन से क्या होगा, जितना हिस्सा आपको चाहिए ना उतने हिस्से का रेंडर निकलेगा, देखना। हम इतने का रेंडर निकालते हैं अभी, इतने का रेंडर निकालने 100 पे, 100 पे पूरा डार्क है, इतना ही हिस्से पे दिख रहा है अपने को, डार्क है, बराबर। अब अपन क्या करते हैं इसको, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं, ये स्टॉप हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे कैमरे में आओ, ठीक है। और कैमरे में आने के बाद अपार्चर में आप क्या कराओ, इसकी अमाउंट को चेंज कराओ आप, ठीक है। इसके अमाउंट को क्या करना है अपने को, चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे आओ, मैंने 50 कर दिया। अब मैं यहाँ से फिर से इसका क्या करता हूँ, इस रेंडर को मैं यहाँ पे
रेंडर करता हूँ, देखना अभी फिर से रेंडर कर रहा हूँ मैं अपने, उतना ही इससे रेंडर होगा। अब देखो इसका कहीं ना कहीं लाइटिंग आएगा, देखो ये थोड़ा लाइट हो गया, ये देखो पहले से ज्यादा लाइट है। अब अपन इसको और थोड़ा करना है अपने को, ठीक है, अपने को थोड़ा सा और लाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपार्चर को जितना आपको यूज करना है उसके बिहाफ पे आप इसको कर दो 20 कर दो। 20 के बेस पे आप बिहाफ पे देखो, आप इसका फिर से रेंडर कर रहा हूँ। ये आपको देखो जब लाइटिंग आप करोगे तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या आपका रेंडर आ रहा है, ठीक है। फिल्म स्पीड, शटर स्पीड क्या करता है, लाइटिंग को कवरेज करता है आपका, कितना डार्क करना है, कितना लाइट आ रहा है आपका, ठीक है। ये चीज अपने को, ये चीज मोटिव में डालनी है अपने को, बैकग्राउंड में इसका ही लगाना है अपने को एनवायरमेंट में। तो आपको 8 प्रेस करके तीनों विंडोज को एक साथ ओपन करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यूटिलाइज करना है। तो हमारा क्या हुआ, ये वाली चीज देखो अभी लाइट आ रहा है, अभी थोड़ा लाइट हो गया, ये देखो अभी लाइट तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉपर भी आ रहा है हमारा, बट ये मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपना, ठीक है। यहाँ से क्या करना है अपने को, अगर मान लो आप एफ नंबर को बढ़ाएंगे, एफ नंबर को आपने कर दिया मान लो 15, तो एफ नंबर से क्या होगा, यहाँ पे और ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा आपका, देखना, ठीक है। ये देखो 15 सॉरी कम हो जाएगा 15 के, आपने एफ नंबर को ज्यादा किया तो वो ऑटोमेटिकली डल हो गया, देखो। फिर मैं क्या करता हूँ, इसका एफ नंबर को फिर से कम करता हूँ, मान लो मैं इसको कर दिया 4, एफ नंबर को क्या कर दिया हमने 4 कर दिया। अब आप देखिएगा क्या रेंडर आता है। अब देखो आपको एक डे का सा सीन आ जाएगा आपका, एक जैसे बिल्कुल मिड में होता है ना, मिड का सा सीन होता है, तो बिना लाइट के, अभी मैंने कोई लाइट भी नहीं लगाई है, फिर भी मैं कैमरे से इतना कैप्चर कर सकता हूँ, इतनी चीजों को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा लाइट हो गया, येलो स्पॉट आ गया, तो वो उसमें क्या हो रहा है, जम नहीं रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, एफ नंबर आप 8 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया 23 कर दो, 22 कर दो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे जब आप रेंडर निकालोगे तो आपको एक इवनिंग का सा सीन का एक रेंडर निकल के आएगा कि डार्क हिस्सा आपको नजर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई, ओके, ठीक है। अब अपने एक बार पूरे का यहाँ पे रीजन हटा देते हैं। रीजन कैसे हटेगा आपका, यहाँ से आप रीजन की बजाय क्या कर देंगे, व्यू कर दिया मैंने, और यहाँ से रेंडर करता हूँ। अब आपका पूरा एक बार रेंडर हो जाएगा, पूरा रेंडर दिखाता हूँ अब आपको एक बार, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और बताऊंगा कि रेंडर के साथ साथ आपको एक और क्या करना है। अभी देखना इसमें नॉइज आ रहा होगा बहुत ज्यादा, नॉइज को हमें खत्म करना पड़ेगा। नॉइज बेसिकली लाइट के साथ खत्म होती है हमारी, ठीक है, बट अभी हम क्या है इसको नॉर्मल, और देखो यहाँ पे एक आपको डेप्थ भी नजर आएगा, बट समटाइम्स आपको हो सकता है वो डेप्थ कहीं पे मर्ज हो जाए, डेप्थ आपका